कोई बटता है बाड़ा नूर का, पढ़ो सुबह होते बटता है बाड़ा का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर, सदका लेने मैं गदा भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका है। सुभान कसर बाकी न रखी बज़ में इमका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। ऐसा ना तो बेमिसाल किसी का बचपन। एक घंटा हो गया, कहो तो और बोलूं? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह। आज आपको हुजूर के जिक्र में नहीं लगेगा तो फिर दिल किस बात का है? सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। और हर उसने कहा था बशीर बद्र ने, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में, है ना? तवज्जो है? अब देखें आप इस सीरत मुबारका से आपको क्या मिला? आपको सबक ये मिला कि आपने नाशुक्री नहीं करनी। क्या नहीं करना है? आज के बाद कभी नाशुक्री नहीं करनी। जब भी करना शुक्र करना है। शुक्र से आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं इतना बड़ा हो गया, 33 साल की मेरी उम्र है, आज तक मैंने ये नहीं कहा कि गर्मी बहुत हो रही है। आज तक अल्लाह का शुक्र। बचपन से लेकर बचपन में ये चीजें वाले सामने बता दी कि गर्मी पे एतराज करना अल्लाह पर एतराज करना है, और जमानों पर भी एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, जमाना बड़ा खराब चल रहा है यार, जमाना ये हुजूर का जमाना, ये खराब चल ही नहीं सकता। वो दूसरे लोग हैं जो इस जमाने को मानते ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, जो इस जमाने को मानते हैं वो खराब नहीं चलते, है ना? अच्छा, अब एक बात यहां पे कर लेते हैं, क्या वजह है कि अब आशिक रसूल पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह? अब ये माशाल्लाह आप कितने लोग, आप बताओ हुजूर का बचपन सुन के कितने लोगों के दिल में अच्छा लगा? हाथ उठाकर बताओ। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ, मिसाल, दुनिया की कोई ऐसी रौनक, कोई ड्रामा, कोई ऐसी चीज है जो इससे ज्यादा सुकून दे दे इंसान को? तो फिर ये अपने बच्चों को क्यों नहीं बता रहे? बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं। ये दूसरा जो मेरा पोर्शन है, शुक्र खुदा ये है कि ये नहीं है कि जबान से शुक्र आदमी अदा करे, नहीं, बल्कि इमाम गजाली ने लिखा शुक्र का बेहतरीन तरीका यह है कि मियां बीवी दोनों घर में बैठे और ये कहें कि ये जो कुछ भी दिया अल्लाह ने दिया है। शौहर कहे ना मेरी मेहनत से है, औरत कहे ना मेरी अकल से है, ये अल्लाह की रहमत से है। ये शुक्र के बेहतरीन अल्फाज है कि मैं इस लायक नहीं। और बताऊं, इमाम गजाली कहते हैं जब औलाद पैदा हो जाए तो औलाद का चेहरा देख के शुक्र अदा करो। ये दूसरा पोर्शन शुरू हुआ, शुक्र के तरीके बताने ना। औलाद, वो कहते हैं औलाद पर अगर शुक्र नहीं अदा करोगे तो नेमत जाया हो जाएगी, क्या क्या बिगड़ जाएगी। और अगर औलाद पर शुक्र अदा करोगे तो नेमत में बरकत हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जरा गौर करें, अगर आपको कोई मशीन दे दी जाए और वो काम ना करे तो बेकार है नहीं? इमाम गजाली से किसी ने कहा जब औलाद तो पैदा हो ही गई तो अब उसमें बरकत क्या होगी? कब बरकत ये होगी जो अपनी औलाद को देख के शुक्र अदा करेगा, अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा। औलाद को देख के लोग शुक्र अदा करते थे पहले के जमाने में। मुफ्ती साहब जरा गौर करें, आप भी जरा गौर करें, पहले के लोग शुक्र अदा करते थे। अच्छा, आपने देखा पहले बच्चा कोई कहीं गिरता था ना तो वो जरा से किसी को ठोकर लगती थी तो हमारी माँ कहती थी या गौस। क्या कहती थी माए? पहले टीवियां नहीं थी मियां,
पहले फिल्में नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं थे। आज भी मोबाइलों में अच्छी नातें सुनी जा सकती हैं। मोबाइलों में वो चीजें मौजूद हैं जो इंसान पहले 10,000 किताबें पढ़ के नहीं ला सकता। आज वो सिर्फ 10-15 दिन मेहनत कर ले, वो वहां पहुंच जाए। मगर इंसान फायदा नहीं उठाता ना उससे। पहले के लोग, पहले की औरतें थी, अपने बच्चों को सिखाती थी, बताती थी, समझाती थी। तवज्जो चाहता हूं, वो एक बच्चा था, देखे एक बच्चा पैदा हुआ, ये करनाल में ना, जरा गौर करें, पानीपत करनाल कहते, पानीपत, उसमें एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम मैं बताता हूं आपको। उनका नाम है हजरत सैयदना बू अली शाह कलंदर नोमानी। क्या नाम है? इमाम आजम की औलाद की किसी को ज़ियारत करनी है तो पानीपत जाए। इमाम आजम की औलाद। मगर जब वो पैदा हुए तो वो रोने लगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 महीना, डॉक्टर हकीम परेशान, ठीक नहीं हो रहा है। अब जब ठीक नहीं हो रहे तो एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे थे, बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन, उन्होंने वो जब गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब रोने की आवाज सुनी तो मुरीदों से कहा, ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। दरवाजे पे जाके बोले, भाई कौन है, बड़ा बाहर आओ जरा। बाप निकल के आया, ये बली की आवाज है। अल्लाह के लगे, साहब सोने नहीं दिया, 1 महीने से सोई नहीं है, रोता है 24 घंटे। मोहल्ले वाले परेशान है और आप कह रहे हो ये कोई बली है। कहने लगे, साहब ये बली है, मेरे पास लाओ। वो आ गए और गोद में दिया ना, एक कान में कुछ पड़ा, एक कान में कुछ पड़ा। बच्चा 1 महीने तक जो खामोश नहीं होता ना, 1 मिनट में खामोश हो गया। जब खामोश हो गया, बोले हुजूर ये कान में क्या पड़ दिया, कौन सा जादू कर दिया? कहने लगे, कोई जादू नहीं कर दिया, मुझे पता है, मैंने कष्ट से देख लिया। इसकी माँ कुरान की हाफिज़ा है। कहाँ का? जब ये अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने कोई गंदी खुराफात ना करी। इसकी माँ कुरान पढ़ती थी, लगातार कुरान पढ़ती थी, चलते फिरते, उठते बैठते, झाड़ू लगाते कुरान पढ़ती थी। ये देखें बू अली शाह कलंदर की माँ क्या करती थी, कुरान पढ़ती थी। कहते इतना कुरान पढ़ा कि बू अली शाह कलंदर की रूह में कुरान की जो है वो तिलावत बस गई, कुरान का मजा बच गया। और जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ जचकी में चली गई और वो जो है जचकी में चली गई, नापाकी में। उसने कुरान पढ़ा नहीं, इसे ग़िज़ा मिली नहीं। अब मैंने इसे गोद में लेके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ दी, ये बच्चा खामोश हो गया। अरे जब माँ अपने बेटे को कुरान पढ़े और अब माँ बच्चा पेट में हो और माँ अगर कुरान पढ़े तो बेटा बू अली शाह कलंदर बन के दुनिया में इस्लाम का डंका बजा देता है। और अगर माँ मदीने में कुरान सुना दे तो बेटा हुसैन करबला में फिर कुरान नेज़े में पढ़ के सुना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। लड़कियां भी जो आज जो जिनके लड़कियों के पैर फिसल रहे हैं, क्यों फिसल रहे हैं? इस वजह से फिसल रहे हैं कि जीते जी कोई काम नहीं किया। इधर देखें। अच्छा एक बात और बताऊं, एक बात कह ही जा रहा हूं यार, अब जब वक्त आ गया तो ये बात यहां कह देता हूं। और मैं डरता नहीं किसी से, और अगर मैं डरूंगा तो फिर मेरे दिल में सबके डर है। डरता नहीं किसी से, लड़ाई वाला किसी नहीं, मैं ऐसा बदतमीज नहीं हूं। मैं लड़ता फिर तो मैं ऐसा वाला नहीं, मैं ऐसा वाला हूं कि मैं किसी से डरता नहीं। अभी हम क्या है ना, फेसबुक खेल रहे हैं, कोई बात हो जाए ना तो उस पर टीआरपी बढ़ाते हैं। यूट्यूब खेलेंगे, है ना, और बोलो क्या हुआ, अरे फलाने की ये आ गई, है भाई कसर भाई, ये तो चल रहा है आजकल। फेसबुक ये, व्हाट्सएप ये, यूट्यूब ये। अगर किसी यूट्यूबर का फांसी का हुक्म हो जाए ना, उससे पूछे आखिरी ख्वाहिश, कहने लगा बस सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, और बस आप जो है ना बेल आइकन को दबा दें, और कोई मसला नहीं मेरे साथ। इंसान ने अपनी गैरत खो दी, भीख मांगने लगा, कमेंट लाइक कर दो। मैं कहता हूं पूरी दुनिया लाइक करे। और औरतें माज़अल्लाह, लड़कियां माज़अल्लाह, मुसलमान लड़कियां, नाम लिखा होता है फातिमा, और अपने जिस्म को नुमाया करती हैं इंस्टाग्राम पर। कभी कभी रोना आता है, कम से कम नाम ही बदल लेती। जलील किस नाम को बदनाम कर रही है? लाइक मिल जाए, फॉलोवर बढ़ जाए। अगर पूरी दुनिया लाइक करे तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार मेरा रब लाइक कर दे बस, एक बार अल्लाह बस। मगर जो बात कह रहा हूं वो ये है कि अभी कुछ दिनों से ना मुसलमानों ने डरना मारना शुरू कर दिया है। आज मैंने एक बयान सुना आपके जबलपुर के मुफ्ती साहब का, क्या नाम है, मुशाहिद
ऐसा होना चाहिए। देखो ये लगता है पोता है ही किसी आदमी का, उन्होंने जाके बैठ के सामने का। और एक बात और बताऊं, वो जो बासर लोग होते हैं वो बासर ही होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, बुरहाने मिल्लत की निशानी है। मैं उन्हें जानता नहीं, ना कभी मुलाकात हुई और ना मेरी चापलूसी करने की आदत है। जो बात हक होती है वो कहता हूं। मैंने देखा कि वो पुलिस के सामने बैठ के कह रहे हैं कि चाहे तुम्हें कुछ करना हो कर लो, गोली चलाओ, मार दो, मगर हम जुलूस मिलाद नबी निकाल के छोड़ेंगे। आहीन जवा मर्दा हक कोई हो बेबाकी, अल्लाह के शरों को आती नहीं रुबाई। ताहिर लाहौती उस रिश्ते मौत अच्छी जिस रिश्ते आती हो परवाज़ में कोताही। और क्या चल रहा है अब नया, क्या चल रहा है? वो फलाने को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मार दिया, फलाने ने मॉब लिंचिंग कर दी, नया नाम लग दिया मॉब लिंचिंग, मजे लेने इसके लोग, मॉब लिंचिंग नहीं, उसे मार दिया। अब वो वीडियो क्या वो कह रहा है वो फलाना का ये वो जो कहलवाते हैं ना जबरदस्ती जय श्री, ये जय श्री, वो अपने मजहब के भी दुश्मन है, कम वक्त वो अपने मजहब को भी बदनाम कर रहे हैं। उनका मजहब भी ये नहीं कहता जबरदस्ती किसी से कहलवाओ, जय श्री ये जय श्री वो, और मुसलमान मर जाता है आराम से। पहले नहीं मरते थे ऐसे, बुज़दिलों की मौत। एक मौत है, कोई हाथ जोड़ रहा है मुसलमान, मैं कहता हूं सुन, इसकी इजाजत हिंदुस्तान का कानून भी देता है और इस्लाम का कानून भी देता है कि जब तुझे लगे अब ये तुझे मार ही देगा और ये तुझे छोड़ेगा नहीं और ये तुझे जान ले लेगा तेरी, तो एक काम करना, फिर बुज़दिलों की मौत मत मारना, फिर अली शेर खुदा के गुलाम बन के मरना। और सुन, जब तुझे लगे कि अब ये तुझे मार देंगे तो फिर एक बात याद रख, जब तुझे लगे ये अब तुझे मार ही देंगे तो बाद में जन्नत में जाना, पहले 10-15 को जहन्नम में पहुंचा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानिसारे रसूल, अज़मते इस्लाम, वाह 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 वाह। जब तक पिटते रहोगे मारते रहेंगे, और हम बुज़दिलों की औलाद नहीं है। ओए जियो तो शान से, शहादत ही है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये शहादत वो है जिसकी दुआ मेरे नबी ने मांगी है। और सुनो, अगर अपनी मौत मरो तो कुछ पता नहीं कहां जाओगे, मगर अगर नबी के नाम पे मरोगे तो सीधे जन्नत में। बुज़दिलों की वाली जिंदगी नहीं, किसी को छेड़ो मत। मुजाहिदे मिल्लत फरमाते थे या तो एक तो किसी को छेड़ो मत, और जब कोई छेड़ दे तो फिर उसे क्या कहने से ये साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोम लिंचिंग कर दो एक बार में, एक बार में बता दो, क्योंकि तुम मर रहे हो तो वो मार रहे हैं, और जिस दिन तुमने मार दिया, हम सारे लोगों की इज्जत करते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं कोई दंगा भड़काना, मगर जब तुम जबरदस्ती मारोगे तो फिर ये भी तो जो है बुज़दिलों वाली मौत है। अपने बच्चों को शेर बनाओ, हुजूर ने फरमाया उनके औरतों की तरह हाथ ना बनाओ मुलायम मुलायम, उनके हाथों में जो है वो मजबूती पैदा करो। उनके हाथों में जो है ना मजबूती, उनके हाथों में अपनी हिफाजत के लिए कुछ दो। ढके लफ्जों में सुन लो, मैं ढक के कह रहा हूं, तुम खुल के समझ जाओ। हम शेरों की औलाद हैं, शेरों की। हम उस मुफ्ती आजम की औलाद, उस मुफ्ती आजम के मानने वाले हैं, उसके गुलाम हैं, जिसने कहा था वक्त की प्रधानमंत्री से सुन, तेरी औकात क्या है जो तू मेरा इरादा बदल दे। सुन, मेरे यहाँ फतवे नहीं बदलते, हुकूमतें बदल दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम शबी गौसे आजम। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक लफ्ज यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे चले, मैं कहता हूँ बच्चों की तरबियत अच्छे से करो। कैसी तरबियत करो? उन्हें बचपन में सीरत रसूल सिखाओ।
सीरत खालिद इब्न वलीद की सिखाओ, सीरत उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिखाओ, सीरत उन्हें तारिक बिन ज़ियाद की सिखाओ, उन्हें सीरत तारिक, वो तारिक जिसने कश्तियों को आग लगा दी। सबका दिल इंसान में हो गया, बोले सुभान अल्लाह। समझ रहे? तुम सीरत सिखाओ टीपू सुल्तान की, जिसकी तलवार के ऊपर लिखा था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जाके देख लो, कोई भी टीपू सुल्तान की तलवार पे अब भी लिख रहा है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। टीपू सुल्तान की तलवार ये कह रही है कि जब तक अब्दुल कादिर के वफादार रहोगे दुनिया में इज्जतें मिलेंगी। ऐ बोलो तो सही। तो मैं कह रहा हूं अपने बच्चों को वक्त पहले जवान करो, और जवान कैसे करो? उन्हें सीरत रसूल सुनाओ, उन्हें गौसे आजम की बातें सुनाओ। देखो ये फिर मैंने बात कर दी, ये क्या टीपू सुल्तान की तलवार पे क्या लिखा था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब देखे सौदागिरान है, बरेली में एक मोहल्ला सौदागिरान, वहां एक 6 साल का बच्चा है, वो अपने बाप से कहता है, अपने वालिद से कहता है, बाप ने बड़ी मेहनत की इस बच्चे पर, इसके पैदा होती ही बड़ी खुशियां मनाई थी और फिर से जल्दी जल्दी अखलाकियात की तरफ लेके गए। मगर एक दिन बच्चे ने हद कर दी। एक दिन अपने अब्बा से कहने लगे, बाप से अपने कहने लगे, अब्बा जान ये बताओ बगदाद किधर है? घर में बगदाद का जिक्र होता था, बेटा दीवाना हो गया बगदाद वाले का। बाप ने कहा, अब्बा बताओ किधर है बगदाद? तो बाप ने कहा, बेटे क्यों बगदाद शरीफ क्यों पूछ रहे हो? कहा मैं उधर पैर करके सोना नहीं चाहता जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है, उधर मुंह करके थूकना नहीं चाहता। है कोई मौलवी ऐसा जो एहतियात करता हो कि किधर गौस पाक का रोजा है? हद करते हैं लोग आला हजरत की। हम ये हैं गौस पाक के, हम वो हैं जिसे गौस पाक पसंद करें। तो जो चाहता हूं, है कोई बच्चा छोटा सा कह रहा है कि मैं उधर थूकना नहीं चाहता, मैं उधर को पैर करके सोना नहीं चाहता, मैं उधर को पीट करके बैठना नहीं चाहता जिधर गौसे आजम का रोजा है। बाप ने अपने बच्चे को उठाया और सिसकियां लेके रो के लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे को बड़े पीर का दीवाना बना दिया। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसी का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी था। उसी ने कहा था, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। क्या तब है जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहीं फरमाते हैं तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनी हैदर आदिल है या गौस। तेरी चिड़ियां है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। जो करनो सैर में आरिफ ना पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है। सहाबियत हुई फिर ताबेइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजू है, वो तब का मुजमलन फाजिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनी हैदर आदिल है या गौस। फरमाते हैं तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह बनना किसी काबिल है या गौस। फरमाते हैं रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। फरमाते हैं मेरे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी, फरमाते हैं कि जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र जाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काजी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काजी में। फरमाते हैं रस के बुलबुल है रजा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ और जाकिर भी है अब्दुल कादिर। जब अब्दुल कादिर की इतना बदहत की, इतनी तारीफ की, इतनी मनक़बत मनाक़िब कहे, जब इतनी तारीफ की तो अल्लाह की रहमत जोश में आई। अहमद रजा तूने मेरे अब्दुल कादिर को बड़ा याद किया है, तू ही अपने खानदान को इतना याद नहीं करता। तेरे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बस तेरा नाम पे अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर है, अब्दुल कादिर है। अल्लाहू अकबर, अब्दुल कादिर। अल्लाह की रहमत जोश में आई, कादिर की रहमत जोश में आई। किसी ने आला हजरत से पूछा, ये बताइए आपने ये 100 किताबें 1000 किताबें कैसे लिख दी? खाते पीते उठते बैठते भी हैं, मगर ये 100 किताबें कैसे लिख, 1000 किताबें कैसे लिख दी? तो आपने फरमाया मुझे ज़ाते अल कादिर ने, तवज्जो चाहता हूं, मुझे ज़ाते अल कादिर ने दस्ते अब्दुल कादिर में यूं थमा दिया है, चू कलम दर दस्ते कातिब, 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 कि जैसे कातिब के हाथ में कलम, ऐसे ही अहमद रजा गौसे आजम के हाथ में है। लोग समझते हैं कि अहमद रजा लिख रहा है, मगर लिखवारा लिखवा बगदाद का बड़ा पीर रहा है, लिखवारा शेख गौसे आजम रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा जिक्र किया कि अल्लाह की रहमत जोश में आई। कहा अहमद रजा तूने
ऐसी मोहब्बत की है, अब मैं तुझे इसका बदला ये देता हूं कि तेरे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा तो तेरा होगा, मगर शक्ल तेरी नहीं होगी, शक्ल उसकी मेरे अब्दुल कादिर की होगी। जब वो बच्चा पैदा हुआ, उसी का नाम सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद था। अल्लाह अकबर, जिसने पूरी दुनिया में मसलक के आला हजरत का नाम रोशन किया। आला हजरत के उस बेटे की तरह उस जमाने में किसी का बेटा नहीं था। उसी मुफ्ती आजम ने कहा था, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुस्नो अदा में ऐने करामत, हुस्नो अदा में ऐने करामत। अगर कभी बगदाद का तर्जुमा उर्दू में होगा तो बरेली के अलावा कुछ नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अगर कभी बगदाद का तर्जुमा उर्दू में हुआ तो बरेली के अलावा। हाय हाय हाय। और सुनो, पूरी दुनिया को ये बता दो, जिसका दिल बगदाद को देखना चाहे, अहमद रजा की तुरबत पे जाए, जलवे बगदाद के। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। तवज्जो, अपनी बेटियों की तरफ देखो, बेटों की तरफ देखो। इमाम गजाली कहते हैं, बच्चों को तो खुद बिगाड़ते हो। कहते बच्चा जब छोटा हो, मैंने तजर्बा किया, आप कर लेना, मैंने अपने 3 बेटों पे तजर्बा किया, अल्लाह का शुक्र है। आप भी एक पे करके देखना। बच्चा जब 8-9 महीने का हो ना, तो वो बोलना शुरू करता है। जब वो ये कहे ना, जब वो बोलना शुरू ना हल्के हल्के, तो उसे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं, जब तुम कहोगे ना अल्लाह 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 अल्लाह, तो वो अल्लाह अल्लाह नहीं कहेगा, आप कहोगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। यही मैं बता रहा हूँ आपको, 99% मौलवी अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। वजह ये जो मैं बता रहा हूँ, क्या वजह है? आप कह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं, वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। उठते बैठते बच्चे के सामने गाली मत दो, बच्चे को मारो मत, बच्चे से प्यार करो। अगर तुम्हें प्यार करना नहीं आता तो चलो मदीने चलो। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात उम्मे अबीहा। कोई भी औरत एक तरफ से बुलंद हो सकती है, 2 तरफ से नहीं होगा। 2 से हो तो तीसरी तरफ से हो ही नहीं सकती। ये जो सैयदा है, इनका मकाम जिधर से देखो। इकबाल कहता है, मरियम अज़ियक निस्बत ईसा अजीज, असई निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मी रहमतुल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, अल्लाह मानू है आ ताजदार हलाता। तवज्जो है कि नहीं? अरे कोई औरत एक तरफ से बुलंद हो सकती है, बाप की तरफ से तो बाप की तरफ से होगी, तो फिर शौहर की तरफ से नहीं होगी। और अगर शौहर की तरफ से, देखिए माँ, जरा गौर करें, औरत की जो है वो कितनी सूरतें होती हैं, औरत के कितने जो है वो अंदाज होते हैं, औरत के कितने मकाम होते हैं। कहीं वो माँ है, ठीक है, एक जगह वो बहन है, एक ठीक है, एक जगह वो बेटी होती है, एक जगह बीबी होती है। सैयदा फातिमा को देखो तो बीबी है, तो बीबी जो शौहर में मिसाल, बेटी है तो बाप में मिसाल। जरा गौर तो करो, ऐसी दुनिया में कोई दूसरी औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, उसका नाम हसन हुसैन है, बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब है, उसकी माँ का नाम खदीजतुल कुबरा है, उसके बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। वो सैयदा कायनात है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर रहा हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। आपको प्यार करना नहीं आता? हजरत सैयदा फातिमा कहती, हुजूर कभी कभी रात में ना अब्बा बच्चों को ले लेते थे, रात को मेरे पास गुजारेंगे वक्त हसन हुसैन। कहती है, मैं वो अब्बा ना कैसे लिटालते थे मालूम है? एक हाथ यहाँ पर, एक हाथ पर तकिया बनाया हसन ने, इधर का तकिया बनाया, ऐसे करके दोनों बच्चे लेटे हैं। कहती वो रात में कभी बच्चे रोते तो मैं कहती थी अब्बा दूध लेके आऊं, तो एक दीवार बीच में थी ना, तो कहते थे नहीं, जब नाना ने सुलाया तो दूध भी नाना बना के लाएगा। अरे बोलो तो सही यार, नाना ही बना के लाएगा है? अच्छा, आपने ये प्यार नहीं देखा कि बच्चा नमाज की हालत में ऊपर चढ़ गया? ये सिर्फ फजीलत नहीं है, प्यार भी है ये। ए महबूब सजदा लंबा करो, अपना अपना सोच।
अपना अपना जाविया, हमारा जाविया तो महबूब सजदा लंबा करो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाए। तब जाए बच्चों की अच्छी परवरिश करो, बच्चों की जब तक अच्छी, मेरी बहनों की तरफ आ रहा हूं, जब तक बेटियों पर मेहरबानी नहीं करोगे, खुदा की कसम तुम्हारे घरों में बरकत नहीं आएगी। बेटियों को बचपन में ही रोने से पहले, कुछ लोग रोते हैं ना, एक साहब वो थाने में रो रहे थे अपनी बेटी से, बेटी कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, तो वो कह रहा था टोपी पैरों में रखे मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले। तो उसने कहा मैं तुझे जानती नहीं बूढ़े, तू चला जा। भाई ने कहा बहन वो हमारे मजहब का नहीं, दूसरे मजहब का लड़का है, चल हमारी पूरी कौम की नाक कट जाएगी। उसने कहा तू बोल रहा है, तू मेरे सामने दूसरी लड़कियों से टेलीफोन पे बात करता था, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर में बहन बैठी है, तूने तो बिगाड़ा ही है मुझे। अब मैं उस हद तक पहुंच चुकी हूं जहां से वापसी नहीं हो सकती मेरी। अब बच्चियां बेचारी अब बर्बाद हो जाती हैं। अब तक तकरीबन अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे दे, दुआ करो। अब तक तकरीबन 2014 से लेके अब तक 40,000 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, हिंदुस्तान में इस्लाम छोड़ चुकी हैं। एक साहब से मैंने कहा कि वो अपनी बेटी को पर्दा कराया करो, कहने लगे वो मुझे ना अपनी बेटी पे भरोसा है। मैं कह लगा यार तुम ये बताओ तुम कितने बड़े जाहिल आदमी हो। इमाम हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी से किसी ने कहा कि मुझे अपनी बेटी भरोसा है, आपने फरमाया जालिम नजर से दूर हो जा। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे की लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे की लायक है? एक दिन अम्मी आयशा जो है ना कुरान पढ़ रही है, क्या कौन कुरान पढ़ रहा है? अम्मी आयशा, सुभान अल्लाह। मैं मक्का शरीफ गया ना, अल्लाह का शुक्र है 2 बार गया हूं हज करने। तो आयशा मस्जिद जा रहे हैं, आयशा मस्जिद उम्रा करने जा रहे हैं, आयशा मस्जिद। मैं कहते थे बेवकूफ तेरे क्या उम्र होगा, अदब तो तूने सीखा नहीं। आयशा कौन है? तेरी बहन लगती है? कौन है आयशा? अबे वो माँ है। हमारा तो यहीं पे उम्रा हो जाएगा अगर अदब से कह दिया ना अम्मी आयशा। और ये अम्मी आयशा अल्लाह का शुक्र है मैंने शुरू किया था सबसे पहले, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, ये मेरी माँ आयशा का करम, उनका करम हो जाए। कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज मस्जिद में आने लगी। मस्जिद नबी में हुजूर ने पत्थर उठा लिया और पत्थर उठा के उस जगह लगाया जहां अम्मी आयशा की आवाज आ रही थी, जिस सुराख में से आ रही थी उसमें लगाया और अंदर गए। पर मैं आयशा ऐसा कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। सुनने वाले मुत्तकी थे, सहाबा औलादे थी सुनने वाली, वो हमारी माँ थी। मगर यहां पर तवज्जो चाहता हूं, अगर सुनने वाले उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर हो जो कि मुत्तकियों के भी इमाम हैं, और मियां पढ़ने जाने वाली किताब कुरान हो और पढ़ने वाली अम्मी आयशा हो जिसकी तारत का गवाही अल्लाह दे रहा है, और मकाम मस्जिद नबी हो, फिर भी उनकी आवाज आगे जाए, ये मेरे नबी को गवारा नहीं। अपनी औरतों को जो है ना, अपनी बहनों को, बेटियों को समझाओ। मेरी बहनें जो तकरीर सुन रही है उनकी नजरिए कुछ बातें कर रहा हूं, वरना करता नहीं। और दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा है? आज मैं जो वो गौस पाक वाली तकरीर कर गया ना, वो मेरे को शेड्यूल में नहीं थी, वो अलग से शेड्यूल से हो गई है ना। हाँ नहीं वो अच्छी तो खैर जब होगी जब गौस पाक पसंद करेंगे। ऐ भाई तवज्जो है मेरी बात पर? मैं कह रहा हूं बहनों को, बेटियों को जरा थोड़ा समझो। आप देखें बेटियों को क्या ये रंग लग गया किसका? सीरियल वाला। जिस घर में सीरियल चलते हो, गैर अखलाकी फिल्में चलती हो, उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इधर देखें, मेरी तरफ गौर करें। मेरी बहनें इस बात को नहीं समझती कि अल्लाह ने उनके लिए शरीयत बदली है, मर्द के लिए नहीं बदली। जब औरतें नमाज पढ़ती हैं, मर्द के लिए हुक्म है वो कानों की लो तक हाथ ले जाए और फिर अल्लाह अकबर कहे, है ना। और औरत को हुक्म है बस यहां तक हाथ लाए और बांध ले। अल्लाह नहीं चाहता कि इसकी जो जीनत है वो जाहिर हो, है ना। सारी दुनिया जब सही करे, जब दौड़े सफा मरवा पर, तो वो दौड़ के चले, मगर औरत को हुक्म है हल्के चले। पूरी दुनिया की सारे लोगों के लिए बदअखलाकी हराम है, मगर जब मर्द घर पे ना हो तो औरत के लिए बदअखलाकी जायज है, बल्कि जरूरी है। जब शौहर आए घर पे, नहीं हो शौहर तो मुझे पूछने वाला है आपके शौहर हैं? मुझे नहीं पता कौन है, नहीं है वो घर पे। ये नहीं हाँ वो घर पे नहीं है, ये फरमाइए नहीं। मतलब फुकहा कहते हैं वो अपने लहजे को बदल के बात करे।
वो अपने लहजे को बदल के बात करे, अपनी नोयत हटा ले, वो निस्वानी आवाज का लहजा ही बदले। कौन? क्या तो आपके शौहर है? मुझे नहीं पता कहाँ है, कब आएंगे मुझे नहीं पता। वो आदमी कभी आएगा? यार तेरी बीवी के बाद मैं नहीं जाऊंगा भाई कभी। क्या हुआ? अरे बोले यार बड़ी खतरनाक है यार। अब वो कहे आइए अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ, हंसने की बात नहीं, तशरीफ, हंसना नहीं, हंसा ना, मैं समझा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल करके, उसे मैं लेके जा रहा हूँ उन बातों को जहाँ जरूरी है। आइए तशरीफ लाइए, बैठ जाइए, आ जाएंगे तो आप बता देंगे, लाइए बता दीजिए, नाम बता दीजिए। तो फिर वो आएगा नहीं आएगा? यार बड़ी मीठी आवाज थी, चलो एक बार और सुनते हैं। माज़अल्लाह, पहले वो दोस्त और थे जो नमक हलाली करते थे, अब नहीं रह गए वो दोस्त। हाँ, पहले जमाने में उतर गए लोग, किसी का नमक खा लेते तो नमक हरामी नहीं करते थे। अपनी बहन को, बेटी को सामने बिठाल के अपनी बीवी को दोस्त से दांत चाह रहा है, कैसी है तुम्हारी भाभी, हाथ का चाय कैसी बनी? बेगैरत हो गया, बिल्कुल मर गया, तेरी गैरत मर गई। अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर मुझे लेके चलते थे सफर पे, और जब कोई नहीं होता तो कहते चेहरा खोल लो, और जब बस्ती आती थी फरमाते आयशा चेहरा बंद कर लो, ढक लो। आज मियां औरतें बेपर्दा है, औरतों को मौला अली फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो ना सही। कहते जब मेरी शादी हुई ना, मेरी शादी हुई, कहते मेरी दुल्हन जब घर आई ना तो मैं रोने लगा। हुजूर फरमाते मेरे अली और फातिमा की शादी आम शादी नहीं है, सबके रिश्ते जो रिश्तेदार तय करते हैं, मेरी फातिमा का रिश्ता परवरदिगार ने तय किया है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। फरमाते मौला अली जब मेरी शादी हुई फातिमा और हुजूर फरमाते 40,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने आए थे। अब आप सोचो कितनी महंगी शादी होगी भाई जिसमें 40,000 फरिश्ते आए होंगे, कितने पैसे खर्च हुए होंगे। अब तो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग लगते हैं, चेहरे से दीनदार भी लगते हैं, और उनकी लड़कियों की शादियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं तो तौबा, बर्बादी हो रही है। मौला अली फरमाते हैं मैं रोने लगा तो सैयदा ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ, आखिरी बात चल रही है मेरी, ध्यान से सुनो। कह लेंगे मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो तो 10-15 जोड़ी कपड़े पहन लेती है। आपकी शादी हुई है मेरे हुजूर की, आप लाडली जिगर का टुकड़ा हो, और आप जिस चादर में दुल्हन बनी हो उसमें 17 मेहमान लगे हुए। तो मेरी तरफ देख के कहने लगी मेरे सरताज आप रोइए मत। अल्लाह, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था अच्छे कपड़े पहनने से अल्लाह राजी नहीं होता, बल्कि शोहर की रजा से अल्लाह राजी होता है। एक दिन हुजूर मस्जिद नबी में बैठे थे, पूछा ये बताओ खैरुन निसा कौन है? और सहाबा पूछ रहे अच्छी औरत कौन है, बेहतर औरत कौन है, खैरुन निसा कौन है? तो कोई नमाज जो पढ़ती हो, कहा ठीक है बात ये भी सही है, मगर मेरी मुराद को नहीं पूछा। कहा हुजूर जो अपने शौहर की इताअत करती हो, कहा बात ये भी ठीक है, मगर मेरी मुराद को। हज़रत अली कहते हैं मेरे ज़िम्मे में भी यही बातें आई थी, तो मेरी जब बातें खत्म हो गई तो मैंने कहा आप बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, उलमा ने लिखा है जब जवाब नहीं हो तो खामोश रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बेवजह बोलने लगते हैं। एक साहब से मैं वो कह रहे थे, वो कहे मैं सलाउद्दीन अय्यूब को बड़ा जानता हूँ, मुझसे कुछ भी पूछ लो उनके बारे में। तो मैंने कहा उन्होंने हज को नहीं किया था, तो कहने लगे वो उन्हें वक्त नहीं मिला। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा बेवजह की तुमने जो है कर दी, जो तुम्हें पता नहीं तो क्यों कह दिया? क्या मतलब? मैं कहा मतलब यह है कि जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने 28 साल जंग लड़ी और बैतुल मुक़द्दस फतह किया, और जब अपने फौजियों से कहा जाओ हज करने जाओ, उनका आप भी चलें, तो कहने लगे खुदा की कसम मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हज को जा सकूं। हजरत अली कहते हैं मैं ना अपने अंदर घर में चला गया, मैंने फातिमा से कहा ये बताओ बेहतर औरत कौन है, खैरुन निसा कौन है? तो मेरी तरफ देख के बोली बाबुल इल्म तो आप है ना। कहले वो बात अपनी जगह, मगर बात औरत की आई है तो जवाब आप ही देंगी। तो आपने फरमाया अब्बा से कह देना सबसे अच्छी औरत वो है ना उसे कोई गैर मर्द देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते हैं मैं गया, मैंने जाके हुजूर से कहा हुजूर मैं जवाब देना चाहता हूँ। फरमाया बोलो अली। मैंने कहा हुजूर बेहतर औरत वो है ना उसे कोई गैर मर्द देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर ने चादर अपने मुंह पे रखी और हुजूर रोने लगे और सिसकियां बहने लगे। सहाबा ने कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मैंने नहीं कहा था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने कहा नहीं था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज औरतें आजादी की बात करती हैं, आजादी ये बेपर्दगी में आजादी है, ये मियां अपने जिस्म को जाहिर करने में आजादी है या बेहयाई है? मुझे बताओ ये क्या है, मुझे बताओ। और आप देखें एक मिसाल दे रहा हूं, एक एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस जो है ना वो जा रही है, वो सबसे बहुत बड़ा कामयाब लड़की होती है तभी तो एयर होस्टेस बनती है ना, वो मेजबान बन जाती है। एयर होस्ट मतलब ये मेजबान बन जाती है हवाई जहाज की तैयारी की। अच्छा उसके लिए क्या क्या उसकी शर्तें? शर्त ये है कि एयरलाइंस की शर्त ये है कि वो कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगी जो उसके जिस्म पे तंग ना हो, तंग कपड़े पहनेगी, पूरे कपड़े नहीं पहनेगी, स्कर्ट पहनेगी, अपने माज़अल्लाह पैरों को माज़अल्लाह
जाहिर करेगी और अपने जिस्म को ठीक रखेगी, पेट नहीं बढ़ना चाहिए आगे को माज़अल्लाह, और उसके जिस्म की जीनत तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह बाहर रहनी चाहिए और वो पूरी तरह से उरियां रहनी चाहिए। और इसके बाद जब वो तैयारे में जाए तो जो भी कुछ मांगे उसे दे, और अगर कोई बदतमीजी करे तो जवाब ना दे, हमारे एयरलाइन की बात खराब होगी और जो है वो रिपीटिशन खराब हो जाएगी। लिहाजा अब वो देखें आप, और अगर कोई सवारी बदतमीजी करे तो उसे खाना देते वक्त, खाने की बात ही तो है वहां भी, खाना देते वक्त कोई बदतमीजी करे जवाब नहीं देना है। अब मुझे बताओ ये आजादी है कि अपने मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती, अपना बदन जाहिर करेगी और मियां वक्त पे जाएगी और मियां उनकी बदतमीजी सुनेगी, ये आजादी है? बताओ क्या वो आजादी है कि औरत घर में बैठी है, मर्द आया है उसने खाना दिया, उसके बाद मर्द ने कहा ये नहीं बनाया, उसने कहा कल बना दूंगी, बच्चा कह रहा है ये चाहिए, चल चुप जा यही खा ले, ये बताओ, और वो जैसे चाहे कपड़े पहन रही है, जब चाहे सो रही है, जब चाहे उठ रही है, ये बताओ ये आजादी है या वो आजादी है? जल्दी बताओ। जो हुजूर ने आजादी दी है वो आजादी है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उन्हें रंग लग गए गलत जगह के, मेरी बहनों से कहो कि वो पलट के आए। आखिरी बात करने लगा हूं, आखिरी अपनी इस तकरीर की आखिरी बात करने लगा हूं। मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी औरतों से कहो कि वो रात को नमाज को उठा करें। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ को मैंने देखा 17 दिन फाके के बावजूद मेरी माँ 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में पढ़ती थी, 1000 रकात नवाफिल। आपने सुन भी दिया, मैंने कह भी लिया। फरमाते हैं मौला अली ऐसा नहीं है कि वो रात को इबादत करके दिन में सोती थी, नहीं नहीं, कहते एक दिन बहुत तबीयत खराब थी फिर भी पूरी रात नमाज पढ़ती नहीं। मैं फजर के बाद आया तो चक्की चला रही थी, और चक्की कैसे चलाती थी मालूम है? मौला अली कहते हैं एक दिन मैंने पूछा फातिमा मैं जब कुरान पढ़ता हूँ ना तो पहले पैर रखता हूँ, अपना पाँव रखता हूँ मैं रकाम में, और जीन पे बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर लेता हूँ। ये अली की शान है। अल्लाह करामत, वही समझ में ना आया ना, ये करामत है हजरत अली की। मौला अली कहते हैं मैंने पूछा फातिमा आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? फरमाने लगी मैं चक्की में दाने डालती हूँ और एक चक्कर पूरा नहीं होता तो फातिमा का कुरान भी पूरा हो जाता है। अल्लाह अकबर। बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो फिर बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो कौन सी हैरत की बात है? मियाँ ये दिबाचा तो उसका वही है ना, इब्तिदाइया तो उसका वो पुराना ही था ना। अब जरा तवज्जो कहता हूँ यहाँ पे गौर करें, जरा गौर करें। मौला अली कहते पूरी रात बीमार थी, सुबह को चक्की चल रही थी, मैंने कहा चक्की ना चलाओ, रात भर इबादत की अब सो जाओ। कहने लगी नहीं नहीं ऐसा नहीं, रात को जलसा किया तो दिन में सो गई, नहीं नहीं पूरी दिन चक्की भी चलाती थी, झाड़ू भी लगाती थी, जो है वो कुएं से पानी भर के लाती थी। मौला अली कहते मैंने कहा आज तो आराम कर लो। कहने लगी नहीं नहीं पूरी रात इबादत करके अल्लाह को राजी किया है, अब चक्की चला के अपने शोहर को राजी करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। कोई औरत हो सकती है सैयदा फातिमा के बराबर? औरतें कहती हमारा मैका बहुत बड़ा है, फातिमा का मैका तो मोहम्मद का घर है यार, गौर तो करो। कोई हो सकता है कोई औरत ऐसी? हजरत अब जरा इस सीरत का असर, इकबाल कहता है जब तक औरतें सैयदा फातिमा को याद रखेंगी उनके बच्चों के अंदर हुसैनी रंग पैदा होते रहेंगे। अब ये आखिरी बात यहाँ पे कि एक माँ जो रात का वक्त दिल्ली में रो रही है, और जब रो रही है तो उसका बेटा भी उठ गया, उसने अपनी माँ को मुसल्ले पे रोते देखा तो पूछा सलाम के बाद अम्मी आप रो क्यों रही थी? माँ ने अपने बच्चे को देखा तो कहने लगे माँ कहने लगे बेटे बात ये मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा था, ने उसे हटा दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि अनकरीब मैं मरूंगी और मेरे मुंह में नाक में कीड़े चलेंगे, मुझे दफन करने के बाद कब्र में रख देंगे, और जब रखेंगे तो पहले आप जब कहीं बैठते हैं ना तो मच्छर होता नहीं मगर आ जाता है, इंसान की खुशबू सूंघ के आता है। वो कहने लगी मेरे बेटे मेरे नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे, अनकरीब मैं कब्र के अंदर होंगी, नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे तो मेरा क्या होगा? जब माँ रोने लगी तो बेटा भी कहने लगा अम्मी मैं भी तो बहुत छोटा हूँ अभी, आप तो बड़ी हो, अगर मैं मर गया तो मेरी नाक में मुंह में कीड़े हुए तो क्या होगा? माँ जब ने देखा अपने बेटे को तो कहने लगा अम्मा ये बता मैं कब्र के अजाब से कैसे बचूंगा? का सजदे में चला जा, अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज करेगा। बच्चा जैसी सजदे में जाकर रोया ना, माँ भी फूट फूट के रोने, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना ये तेरा काम। कभी कभी रात को बच्चों को उठा के नमाज पढ़ा करो, अपने छोटे छोटे 5 साल के बच्चे से कहा करो बेटे सजदे में चल, अब जब चले जाया करे तो वही कैफियत से कहा करो या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था। तुम पढ़ोगे तो भी तो पढ़ेगी ना। माँ कह लगी मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं बेकार बंदी हूँ, तौफीक तो तू ही दे सकता है ना। मेरे यतीम बच्चे को कबूल कर ले। बच्चा यतीम भी था, पूरी रात रोता था। अब बच्चा जवान हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, माँ का रंग दिल्ली पे चढ़ा, और देखे बेटे का भी रंग दिल्ली पे चढ़ा, बादशाहों से ऊंचा चढ़ा, और उसके बाद जो है ना बेटे का भी इंतकाल हो गया। जाके देखो कितनी औरतें आई, कितनी महारानियां रानी आई, कितनी शहजादियां आई, मगर जाके देखो उनकी हड्डियां तक नहीं है, उनकी कब्रों के निशान तक नहीं है। मगर वो जो रात को रोती थी ना, 3 बीघा जमीन में दिल्ली के बीच में उसकी कब्र बनी हुई है, बिल्कुल एम्स अस्पताल से आधा किलोमीटर आगे साकेत में, मतलब अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में सो रही है वो अकेली महारानी। और तुम्हें पता है उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है, उसका नाम जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, और थोड़ी दूर उसके बेटे का मजार है, उसके मजार पे रोज मेले लगते हैं, उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है।
जब माँ ऐसी हो तो फिर बेटे ऐसे ही होते हैं। बस आखिरी बात ये कर रहा हूँ नौजवानों, अपने 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 रब से तौबा कर लो। ये करीब खबर है, हमें कोई और नहीं लाएगा। ये हमारे उलमा बैठे हैं आज, ये बहुत अच्छे लोग थे, असल में सुनने वाले अच्छे थे, मेरी तो कोई औकात नहीं। ये सुनने वालों ने मुझे जो है ना, इन्होंने अप्रिशिएट कर दिया पीछे से, ये मुझे हिम्मत दे दी। मैं कहाँ तकरीर करना जानता हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ यार मैं तकरीर कर सकता हूँ मगर तौफीक नहीं दे सकता, ये मेरा अल्लाह ही कर सकता है। तो नौजवानों अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे। आज के बाद ना शुक्री नहीं करेंगे और गंदी चीजों से भी बचे रहेंगे। ऐ मेरे रब हमें माफ कर दे, मेहरबान है तू तो माफ कर दे। एक हदीस है, रिवायत में आता है, हदीस में आता है कि एक मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी बड़ा बदकार था। उसकी बस्ती वालों ने उसे वार्निंग दी, अगर तू अब के फिर गुनाह करेगा ना, तेरी वजह से लड़के बिगड़ रहे हैं, तुझे निकाल देंगे हम बस्ती से। उसने तौबा करके फिर गुनाह कर लिया, उसे निकाल दिया। सर्दी के जमाने में निकाला था। पहले किलाबंद शहर होते थे, जैसे आजकल शहरों में बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है, एक दरवाजा बंद हो गया तो सब। तो अब जब बंद कर दिया तो वो सर्दी में बेचारा आया भी, दरवाजा नहीं खुला तो कहने लगा मौला, अच्छा किसी को सर्दी में और ज्यादा सर्दी लगे ना तो वो बेकार हो जाता है, उसके हाथ पैर बेकार हो जाते हैं। जब उसका खून जमने लगा ना तो फिर वो उसी वक्त जम के मर गया। जैसे ही वो मरा, अल्लाह ने फरमाया जा मूसा, मेरा एक वली इंतकाल कर गया, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले। और अल्लाह ने फिर वही की, मूसा ये भी कह देना लोगों से, जो जो अपनी बख्शिश चाहता हो उसकी नमाज जनाजा में शरीक हो जाए। मूसा जब गए, पूरी भीड़ निकल आई, बख्शिश के चक्कर में सारी दुनिया आ गई। मूसा ने जब उसका चेहरा देखा ना, और जब चेहरे की रोयत हुई तो सारे लोग पीछे हट गए, ये तो वही बदकार है जो बदकारी करता था, जिनाकार है। जिना कितना बड़ा गुनाह है। मुझे दिल पेशानी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस बुरे काम को कर जाती है, यही जिना है। और जिना वाले के लिए हमेशा जहन्नम है, और जिना जो करेगा उसका बदला यह है कि उसके घर से इसका बदला लिया जाएगा। इमाम शाफी कहते हैं उसकी बहनों से, उसकी बेटियों से इसका बदला लिया जाएगा। एक तवज्जो चाहता हूं, तो एक हकीम साहब ना अपने घर आए तो बीबी ने दरवाजा नहीं खोला, ये बता हकीम कौन सा गुनाह करके आया? उसने कहा कोई गुनाह नहीं करके आऊं। कहा गुनाह बता कौन सा करके आया? कहा हकीम वाला मैं नहीं बताऊंगा कौन सा गुनाह कर। कहा बता, पे दरवाजा नहीं खोलती। तो क्या बात ये हुई, एक औरत का मैंने हाथ पकड़ा तो अच्छा लगा, मैं पकड़ा रहा, फिर ख्याल है अल्लाह देख रहा है मैंने हाथ छोड़ दिया। यही तो पूछना चाहती थी, तेने आज जो 40 साल से पानी भरा था ना, आज उस बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने सोचा क्या बात है, जरूर मेरे शौहर ने किसी का हाथ पकड़ा है, इस वजह से मेरा हाथ पकड़ा गया। जब उसका चेहरा देखा लोग पीछे हट गए, ये तो जिनाकार है, बदकार है। मूसा तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ? मूसा ने जैसी रब की बारगाह में लो लगाई, एकदम वही नाजिर हुई, मूसा ये वही है गुनहगार जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। मगर बात ये, जब इसकी तबीयत बिगड़ी ना तो ये कहने लगा मौला मुझे सबने अपने दरवाजों से निकाल दिया, मेरे माँ बाप तक ने छोड़ दिया, मगर तू तो माँ बाप से भी ज्यादा करीम है, तू मुझे माफ कर दे। और उसने कहा मेरे मालिक, मेरी माँ बाप होते तो आज मौत के वक्त में मेरे करीब बैठते, तू मुझ पर करम फरमा दे, रहम कर दे। और कहने लगे मौला मुझे सबने शहर से निकाला, मुझे अपनी रहमत से निकाल। और उसने कहा मेरे मालिक, पूरी दुनिया में मेरे जैसा बदकार और गुनहगार और गुनाहों पे अड़ा हुआ कोई बंदा नहीं है, मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं है, तो तेरे तरह करीम भी तो कोई नहीं है, बख्शने वाला। फिर वो कहने लगा, रब फरमाता है, फिर उसने कहा मुझसे अर्ज की है मेरे परवरदिगार, अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़ता है तो मत माफ कर, और अगर नहीं पड़ता है तो माफ कर दे। अल्लाह अकबर। वो रोया, वो कहने लगा मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मूसा उसने ऐसे दर्द से मेरे सामने रोया है कि अगर पूरी दुनिया की बख्शिश मांग लेता मैं सारों को माफ कर देता। अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। ये मेरी तकरीर खत्म हो गई। आपसे पूछता हूँ, दोनों हाथ उठा के बताओ, अगर जरूरत पड़ गई तो इमाम हुसैन के नाम पे कितने लोग गर्दन कटा देंगे? हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें, उलमा से नहीं, मैं तो सिर्फ नीचे से कह रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन कटा देंगे? हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ न देखें। हुजूर हमें देखना ही नहीं, देखने बोले। हमारे एक भाई है माशाल्लाह, ये ईमान लेके आए, अल्लाह ने बरकत अता फरमाए। कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथ उठा के बताएं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से दाढ़ी रखाएं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो पूरी सुन्नत रखाएं वो खड़े हो जाएं। मेरी खड़े रहो, खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तब बैठना। और कोई है? 100 शहीदों का सवाब है। खड़े रहना जब तक ना बिठा लूं। एक दूसरे की तरफ मत देखो, मुस्कुराओ मत। जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़ा हो,
जिसके दाढ़ी न हो वो खड़ा रहे। कोई और आशिक रसूल है जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, वो हुजूर के सीने पे उस तरह चलवाता है, ऐसा उलमा फरमाते हैं। हजरत उमर ने उसे मदीने से निकलवा दिया था जिसने दाढ़ी मुड़ाई थी। खड़े रहो। कोई है आशिक रसूल जो 100 शहीदों के सवाब के लिए खड़ा हो इस महफिल में, जो आज से 100 शहीदों के सवाब। यार कब्र में जाओगे कम से कम सुन्नती रखा के चले जाओ। जब कब्र में जाओ तो हुजूर कह दें रखाओगे दाढ़ी, रखाओगे? सुभान अल्लाह, हाथ ऊपर कर लो दाढ़ी रखने वाला। यार कब्र में लेके जाओ ना चेहरा, तो हुजूर देख के कहेंगे मेरा गुलाम आ गया है। और तुम भी कह देना जब सब सुन्नत से भाग रहे थे तो मैंने सुन्नत अदा की थी। कोई और आशिक है 100 शहीदों का सवाब पाने वाला? यार कोई हुजूर नहीं देख रहे हैं? मेरे आका से मोहब्बत नहीं है तुम्हें? अंग्रेज के चेहरे से मोहब्बत है? बताओ आज तुम्हें ये गैर मुस्लिम मिटाना चाहते हैं तो क्या तुम मिट जाओगे? इतनी दाढ़ियां रखाओ कि उनके दिलों में हैबत बढ़ जाए। बढ़ो खड़े हो कोई आशिक रसूल और जो आज खड़ा हो जाए, मदीने से आवाज आए उम्मती तू मेरे लिए खड़ा हुआ है, कयामत के दिन तेरा रसूल तेरे लिए खड़ा होगा। है कोई और आशिक? काफी लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और आशिक इस महफिल में खड़ा हो जाए, ऐलान करे कि मैं हूं हुजूर की सुन्नत का रखने वाला। हुजूर के चेहरे में आपको क्या कमी लगती है माज़अल्लाह, जो आप अंग्रेज मरदूद का चेहरा बनाते हो? भाई खड़े रहो 1 मिनट, जब मैं बिठा लूं तो बैठ जाना। हाँ खड़े रहो, और अगर नियत नहीं है तो बैठ जाओ, मैंने जबरदस्ती कोई अपना नाम नहीं करना है। हाँ, अगर दिल लग रहा हो तो खड़े हो जाओ। मुझे तो एक ही आदमी खड़ा हो जाता बहुत बड़ी बात थी, और ये तो माशाल्लाह 9 लोगों को खड़े हुए। इतनी बड़ी महफिल में तो और लोग होने चाहिए थे। कोई और आशिक रसूल है जो 100 शहीदों के सवाब के लिए इस महफिल में खड़ा हो जाए? मेरे नबी की सुन्नत, एक सुन्नत सुभान अल्लाह, अल्लाह को पसंद आ गई। पूरी जिंदगी के अमाल एक तरफ और ये सुन्नत मुस्तफा एक तरफ। एक बार और कहता हूं, कोई आशिक रसूल है और है कोई? पीछे कोई हो तो हाथ उठा दे, पीछे सुन्नत रसूल रखाने वाला। चलो हाथ उठा लो, दाढ़ी जो रखाए वो हाथ उठा ले ऊपर। नहीं, जो दाढ़ी रखाए खड़े होके उठाए ना, हाथ उठा के, हाथ उठाओ। नहीं खड़े होके उठाओ, जिसे दाढ़ी रखानी है वो खड़े होके उठाओ, हाथ उठाओ। कहो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना? बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नमाज की शुरुआत करेंगे? कोशिश करना आपका काम है। हाथ उठा दें, जैसे हाथ उठा के कहें, हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से इनके हाथों को कबूल फरमा।